वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ये इसकी टोटल लेंथ है। भारत में इस नदी की लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी का जो कैचमेंट एरिया है यानी कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का है और भारत में लगभग इसका कैचमेंट एरिया 3,21,284 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु नदी सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी बोकाचू ग्लेशियर से निकलती है जो कि कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान पर स्थित है। नदी के उद्गम का स्रोत लगभग 6,714 मीटर ऊंचा है। सिंधु नदी काराकोरम पर्वत से सबसे अधिक हिमनदों यानी कि ग्लेशियर का जल बहाकर लाती है। बोखर ग्लेशियर जो कि कैलाश पर्वत की उत्तरी ढलान पर स्थित है। ये नदी यहाँ से निकलकर एक संकीर्ण खाड़ी में उत्तर की ओर तिब्बत के पठार पर बहती है। इस भाग में सिंधु नदी को सिंधी खंबन या फिर लद्दाख का सिंह मुख यानी कि लॉयंस माउथ भी कहा जाता है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच ये लगभग एक सीधी रेखा में बहती है। जास्कर की जो श्रेणी है ये लगभग समानांतर बहती है जो कि 480 किलोमीटर है और सिंधु नदी लगभग 3,200 मीटर की ऊंचाई पर बहती है। लेह नगर से दक्षिण में इसमें जास्कर नदी आकर मिलती है। सिंधु नदी में सुरु नदी और द्रास नदी लेफ्ट साइड से आकर मिलती है जो कि इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है और कारगिल के पास ये नदी अपना जल सिंधु नदी में गिराती है। उत्तर पश्चिम में इसमें दाएं हाथ से यानी कि जो इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं वो है नुब्रा और श्योक और नुब्रा और श्योक का जो उद्गम स्थल है वो है सियाचिन ग्लेशियर। स्कर्दू के निकट श्योक नदी के संगम के कुछ ही दूरी पर ये नदी केटू पहाड़ से उत्तरी ढलानों के जल को अपवाहित करने वाली शिगार नदी सिंधु नदी में आकर मिलती है। इस भाग में सिंधु नदी की चौड़ाई लद्दाख क्षेत्र से अधिक है। नदी के इस भाग में लैंडस्लाइड्स और ट्रांसवर्स ग्लेशियर से नदी के बहाव में दिक्कत आती है। गिलगिट सिंधु की एक सहायक नदी है। पश्चिम की ओर से ये नदी आकर मिलती है और इस भाग में सिंधु नदी कई महाखंड यानी कि कई गॉर्जेस बनाती है जिसमें से गिलगिट गॉर्ज जिसकी गहराई लगभग 5,200 मीटर है और ये सबसे गहरा गाज है। नांगा पर्वत के साथ बहते हुए सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान वाले कश्मीर में एंटर कर जाती है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के साथ साथ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिससे हिमालय से निकलने वाली नदियों की जो जल की मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। जलवायु के गर्म होने के साथ हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो सिंधु नदी में बहने लगे हैं और इसी के कारण जो जल का प्रवाह है वो कम से कम 2050 तक बढ़ेगा। चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली ये सिंधु नदी एक इंटरनेशनल रिवर है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी के जल को बांटते हैं। सिंधु नदी जल संधि के अनुसार जो कि 19 दिसंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुई थी और इस संधि में ये हुआ था कि जो सिंधु नदी का जल है वो उसका 20% भाग हमारा भारत इस्तेमाल करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।